हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पे पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। और ये भी एग्ज़ाम आपका इम्पोर्टेंट है ना। दोनों को लेकर हम लोग जो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोग नोट प्लीज़ कर लीजिएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देते हैं रिवीजन के माध्यम से, ताकि ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी जो निजी है और सरकारी है, ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो आप एग्रीको का नाम याद रखिएगा, ये एक निजी कंपनी है। ठीक है, एग्रीको क्या है, और ये आपका जमशेदपुर में है। मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे पलामू, बिहार कॉस्टिक सोडा। ये भी जो है बिहार कॉस्टिक सोडा, ये जो है ना आपका कहाँ पे है, ये आपका पलामू में है। ये आपका सारा जो है निजी कंपनी है। कौन सा है निजी कंपनी? प्राइवेट कंपनी है, ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, उनको समझने में दिक्कत ना हो। हम यहाँ पे जो मेन जो शब्द होगा वहाँ पे इंग्लिश में हम क्या कर देंगे, प्रोनाउंसिएशन कर देंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग एक देख लेंगे बिहार स्पंज आयरन। बिहार स्पंज आयरन, ये भी जो है आपका सब प्राइवेट है। ठीक है, और ये आपको सरायकेला खरसवा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह जो है सरायकेला खरसवा, तो मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, देख के रखिएगा आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्या है, HEC हैवी जो इंजीनियरिंग जो आपका है, HEC कॉर्पोरेशन, पता ना 1958 में बना था। किसके सहयोग से? याद रखिएगा, रूस। रूस आपको पता है न्यूज़ में बहुत है, रशिया और यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत न्यूज़ में है। तो रूस प्लस चलो स्लोवाकिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? एक और कंट्री था, चेकोस्लोवाकिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, रशिया न्यूज़ में है। तो देखिए, एग्जामिनर भी क्या होते हैं, उनको भी क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो वो लोग देखते हैं कि करंट में कौन सा मुद्दा है, और वही करंट वाला मुद्दा को जो ना लिंक करके वो स्टैटिक पोर्शन में पहुंचते हैं। तो रशिया न्यूज़ में है, यहाँ से पूछ सकता है। फिर बात करेंगे हम लोग वंदना पर्व के बारे में। वंदना पर्व, ये झारखंड में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जनजातियों में देखने को मिलेगा वंदना पर्व। ठीक है, और ये जो है ना कार्तिक माह में, कभी कभी मंथ पूछ देता है, कार्तिक माह में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और एक हफ्ता तक चलने वाला ये पर्व है, एक हफ्ता, 1 वीक। इसके बाद आपको एक देखने को मिलेगा रोहिणी पर्व। ठीक है, रोहिणी पर्व, ये जो है ना कैलेंडर का जो प्रथम वर्ष होता है, तो पहला पर्व है ये, कैलेंडर से जुड़ा हुआ है, जनजातियों में देखने को मिलेगा आपको, कैलेंडर से जुड़ा हुआ है, प्रथम जो वर्ष होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? मैंने नोट करके रखा हुआ है, आप लोग भी नोट कर लें, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन करने में मजा आए। फिर देखिए यहाँ पे तांबा को लेकर, घाटशिला का नाम सुने हैं? घाटशिला सुने ना, घाटशिला। यहाँ पे तांबा का प्रोडक्शन होता है, और ये आपका कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, कई दफा पूछा है, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। और हम लोग फिर बात करेंगे झारखंड में कौन सा ऐसा नदी है जहाँ पे पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष जो अपने पूर्वजों को जो यहाँ पे क्या होता है, श्रद्धा जो है यहाँ पे श्रद्धा अर्पित किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उनको याद किया जाता है, पितृपक्ष। तो आपने देखा फल्गु नदी का नाम सुना ना, फल्गु नदी। ये कहाँ से निकलता है फल्गु नदी? ये निकलता है उत्तरी छोटा नागपुर से, उत्तरी छोटा नागपुर से। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा? बोल देगा कि झारखंड में से कौन सा ऐसा नदी है जिससे जो है आपका पितृपक्ष से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर दे देगा दामोदर नदी दे देगा, स्वर्णरेखा नदी दे देगा, और फल्गु नदी नहीं देगा। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर हम लोग बात करेंगे अगला मुद्दे पे, तो झारखंड में जो है ना उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ना, पर्णपाती जो वन है, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? पर्णपाती आर्द्र वन। ये आपको झारखंड का जो ये है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, तो साउथ वाले इलाका में आपको देखने को मिलेगा ये वाला वन। अब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो क्या देखने को मिलेगा? देखिए, झारखंड में रजरप्पा परियोजना चल रहा है, रजरप्पा परियोजना चल रहा है ना। फिर राजमहल भी चल रहा है, राजमहल परियोजना भी चल रहा है। तो ये सब किसके सहयोग से चल रहा है? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक बोलते हैं इसको हिंदी में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1945 में ये बना था ना। तो कभी कभी डेट भी पूछ लेता है जीएस पेपर 1 में। अभी तो हम लोग लाइव आने वाले हैं 11 बजे। ठीक है, उसमें ज्योग्राफी के जो जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे, तो झारखंड में पहला जो है ना औद्योगिक नीति, औद्योगिक जो नीति है
पहला औद्योगिक नीति झारखंड में कब बना था? तो मार्च 2001 में बना था। डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर बात करेंगे प्रत्यार्पण नीति। जो नक्सली वगैरह जो होते हैं और वो लोग मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो उसी को तो बोलते हैं प्रत्यार्पण। प्रत्यार्पण, ठीक है। एवं पुनर्वास, एवं पुनर्वास जो नीति है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, 2009 में बना था। और इसमें जो नक्सली जो मुख्यधारा से कट जाते हैं, ठीक है, जो भटक जाते हैं, उनको जो यहाँ पे मुख्यधारा में लाने के लिए जो प्रत्यार्पण नीति लाया गया था। और एक नाम याद सुना होगा आपने, कुंदन पाहन। कुंदन पाहन भी एक जो है नक्सली से जुड़े हुए थे। लास्ट में उन्होंने सरेंडर किया और विकास के मुख्यधारा से अपने आप को जोड़ा। फिर इन्होंने क्या किया कि 2019 का जो है ना तमाड़ क्षेत्र से एमएलए का इलेक्शन लड़ा और उनका जो सिक्योरिटी मनी होता है ना जब्त कर लिया गया, क्योंकि उनको जो है उतना वोटे नहीं मिला। समझ रहे ना? चलिए फिर बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे। तो झारखंड जो मद्य निषेध नीति है, झारखंड मद्य निषेध नीति, ठीक है, निषेध नीति। देखिए ये जो नीति है ना 2016 में आया था। और इसमें एक खास बात क्या है कि 21 वर्ष से अगर उम्र कम है आपका, ठीक है, तो वोट तो दे सकते हैं ना। वोट देने का राइट कितना है? 18 वर्ष उम्र है। अगर आप 18 प्लस हैं तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन 21 वर्ष से आप अगर कम हैं तो आप शराब नहीं बेच सकते। झारखंड में शराब नहीं बेच सकते, याद रखिएगा, ये फैक्ट है। और आपको पता ही बिहार में जो दारू जो है, लीकर जो है, क्या है, बैन है पूरी तरह से। तो वहाँ पर जो है वहाँ के लोग जो है बिहार से आते हैं झारखंड में टूरिस्ट के तौर पर घूमने के लिए आते हैं और अपना शराब भी पीते हैं, यहाँ पर इंजॉय करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दा को। तो झारखंड भू अर्जन नियमावली, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भूमि संबंधित जो नियम है ना, जितने भी अधिनियम है, क्वेश्चन पूछेगा वहां से। 12 क्वेश्चन है लगभग। तो झारखंड भू अर्जन जो नियमावली है 2015, है ना, तो इसमें क्या है, आपको आप अगर जो शेड्यूल एरिया से अगर आप भूमि अर्जन करना चाहते हैं तो ग्राम सभा से आपको पूछना पड़ेगा, साथ ही भूस्वामी से भी। फैक्ट याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दा एचईसी के बारे में बात किए थे हम लोग। फिर देख लीजिए यहाँ पे तांबा उद्योग के बारे में बात किए थे। तो तांबा जो आपका उद्योग है 1924 में बना था, घाटशिला वाला, याद रखिए, ठीक है। 1924 में घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे कास्टिक, बिहार कास्टिक सोडा कहाँ पे है? ये जो मिल है आपके कहाँ पे है? पलामू में है। बिहार कास्टिक जो सोडा जो केमिकल जो मिल है, ठीक है, वह केमिकल जो मिल है ना, ये कहाँ है आपका? ये आपका है पलामू में। फिर बात करेंगे हम लोग पूरे भारत का। झारखंड में भूमि कितना है? मान लीजिए पूरे भारत का झारखंड में जो भूमि है ना 2.42% है, ठीक है। अगर पूरे भारत में जो झारखंड के पास जो भूमि है, जो क्षेत्रफल है, 2.42 है, और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 2.72%, पूरे भारत का 2.7% है यहाँ पे। आप कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है वर्तमान में? दो ऑप्शन है, चीन और भारत। ये दोनों में से कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए इसको, देखते कौन कमेंट करता है। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अगला मुद्दा देखने को मिलता है झारखंड वस्त्र और परिधान जो फुटवियर नीति है 2016, उसमें टेक्सटाइल को जो है एक विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए झारखंड लिख देता हूं यहाँ पे, झारखंड वस्त्र और परिधान, ठीक है, एवं फुटवियर जो नीति है ना 2016, क्या है 2016 जो नीति है, इसमें टेक्सटाइल को, जो टेक्सटाइल है, ठीक है, टेक्सटाइल है ना, तो यहाँ पे इसको विशेष क्षेत्र के रूप में क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। फिर बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे। तो झारखंड में जो है ना, झारखंड वीर शहीद पोटो जो खेल विकास योजना शुरू किया गया है खेल को बढ़ावा देने के लिए। अब 2020 में एक योजना लॉन्च किया गया है, झारखंड वीर शहीद, ठीक है, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, ठीक है।
खेल विकास योजना 2020 में, खेल को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, ईयर पूछेगा इसका। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। आपको पता है ना 2021-22 का जो बजट था उसमें एक स्कीम लॉन्च किया गया था, गुरुजी किचन योजना। झारखंड गुरुजी किचन योजना किया गया था। यहाँ पे आपको 5 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। इसका नाम बदल दिया गया है, मुख्यमंत्री, अब क्या कर दिया है, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए झारखंड में की योजना लाया गया है, मुख्य वीर योजना। मुखबिर जो है ना, मुखबिर योजना कब लाया गया है, 2023 में। ये किससे जुड़ा है, बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि मुखबिर योजना किससे जुड़ा है, नक्सलियों की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कि यहाँ पे महिलाओं को शिक्षा में प्रदान करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या साइबर अपराध से जुड़े तमाम गतिविधियों को पता लगाने के लिए। तो आपको याद रखना है बाल विवाह को रोकने के लिए ये है योजना। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दा, जो भी जासूसी होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देगा, उनको 1000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। और जो पंचायत में बाल विवाह मुक्त हो जाएगा, जो पंचायत अगर बाल विवाह मुक्त हो जाएगा तो 50,000 रुपये कैश प्राइज मिलेगा, समझ रहे ना। फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। मुख्यमंत्री, देखिए क्योंकि बिहार सरकार जो है ना महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनको सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। और आपको पता ही ना, एक जो अभी केंद्र में 33% रिजर्वेशन वाला जो बिल पास हो गया है, ठीक है, अभी लागू नहीं हुआ है, कि लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, 1/3, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो महिलाओं से जुड़ा जो है स्कीम याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये कब योजना आया था, 2019 में आया था ना, कुछ देगा। और ये महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। एक है सावित्री बाई फुले योजना भी है, ये भी महिला की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आर्थिक सहायता दिया जाता है 8 से 12वीं जो कक्षा के जो बच्चे हैं ना, महिलाएं मतलब जो भी बालिका जो स्टूडेंट है, उनको 40,000 रुपया जो है क्या मिलता है, आर्थिक सहायता मिलता है। फिर बात करेंगे बेतला नेशनल पार्क के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, बेतला नेशनल पार्क। देखिए 1932 में जो है ना बाघ का क्या हुआ था, गणना हुआ था बाघ का, तो वहीं से शुरू हुआ था अपना झारखंड से बेतला नेशनल पार्क, पूरे विश्व भर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे अपना झारखंड जो है बिहार के कितने जिलों से जो है टच करता है, तो 10 जिला याद रखिए, शॉर्ट में लिख देते हैं। गढ़वा, जी फॉर क्या हो गया, गढ़वा हो गया। फिर पलामू, पी फॉर पलामू। चतरा, सी फॉर चतरा। आप लोग मैप देख लीजिएगा, मैप में देखने को मिलेगा आपको, मैप से ज़्यादा याद हो जाएगा। हजारीबाग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फिर यहाँ कोडरमा, केडी लिख देते हैं, कोडरमा। गिरिडीह को देखिए, जीडी, गिरिडीह, ठीक है, जीडी मतलब गिरिडीह। उसके बाद दुमका, डीयू लिख देते हैं, दुमका। गोड्डा का जीडी लिख देते हैं, GDO, गोड्डा, ठीक है, गोड्डा। और साहिबगंज को SBJ लिख देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, 10 जिला टच करता है, याद रखिएगा, हो सकता है, क्योंकि बिहार का जो स्टेट पीसीएस होता है ना, उसमें ऐसे ही पूछता है कि आप बताइए झारखंड से कितने जिले टच करता है बिहार के जिले, तो झारखंड भी तो पूछेगा। फिर हम लोग बात करेंगे, आपने देखा ना ओरमांझी में जो है, रांची का ओरमांझी में भगवान बिरसा मुंडा जो है वहाँ पे उद्यान है, जैविक उद्यान, जैविक पार्क जो है, तो वहाँ पे 2 शेर है, ठीक है, उसका जो है ना गोद ले लिया, 2 शेर को कौन गोद लिया है, JV, ठीक है, PVUNL, ठीक है, जो पतरातू का जो ये है, पतरातू, इन्होंने जो है क्या क्या गोद लिया हुआ। उनका मतलब, गोद लेने का मतलब क्या होता है, उसका मेंटेनेंस करेंगे, उनका देखभाल करेंगे, जितना भी फंड होगा सब यही देंगे, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व क्यों देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी NTCA को ना रिपोर्ट भेजा है इन्होंने कि जो भी गांव बसा हुआ है पलामू टाइगर रिजर्व में, उसका पुनर्वास करना है, क्योंकि बाघों के लिए फिर दिक्कत हो सकता है। जैसे यहाँ से अप्रूव हो जाएगा तो उनको पुनर्वास कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त वन प्रबंधन योजना, किससे जुड़ा हुआ है, संयुक्त वन
प्रबंधन जो स्कीम है, योजना जो है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये 2001 में आया था और वन को प्रबंधन करने के लिए, वन मैनेजमेंट करने के लिए जो है ये स्कीम काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे। तो अगला मुद्दा हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा? डाइक्लोफेनेक। देखिए न्यूज में भी रहता है डाइक्लोफेनेक। ये जो है ना एक दर्द निवारक जो है दवा है, जो कि जानवरों में यूज होता है। जानवर खाते हैं तो उनका दवा ठीक होता है, लेकिन जब पशु मर जाते हैं ना तो उनमें ये जो है अंश रहता है डाइक्लोफेनेक। अब इसको फिर खाते हैं गिद्ध, कौन खाते हैं? गिद्ध, वल्चर जिसको बोलते हैं। तो उन लोग का लीवर जो है खराब हो जाता है, फिर वो मृत्यु हो जाता है। तो झारखंड में वल्चर की जो संख्या कम होना, तो इसमें जो है डाइक्लोफेनेक का यूज है। साथ ही इनका जो प्राकृतिक आवास है, किसका? वल्चर का प्राकृतिक जो आवास है ना, उसका जो है वन जो है ह्रास हो रहा है, इसका अंश उनका जो संख्या घट रहा है। फिर देखेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपको पता ना आपदा प्रबंधन अधिनियम क्यों न्यूज में था? इसलिए न्यूज में था जब आपका लॉकडाउन लगा था ना भारत के कई क्षेत्रों में लगा था, तो महामारी एक्ट था, महामारी एक्ट था 1897 वाला। तो इतना पुराना था ना कि इसमें कभी कोविड के बारे में सोच भी नहीं किया था कि इस तरह का भी आपात स्थिति आ सकता है। तो इसको फिर जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 के प्रावधान के अनुसार जो है लॉकडाउन लगाया गया था, समझ रहे ना? तो न्यूज में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी इसको लागू करने के लिए जो भी बाधा पहुंचाएगा, जो भी अवरोध उत्पन्न करेगा, उसको 1 साल का जो है सजा दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर हमको बात करेंगे झारखंड का जो कौन सा जो क्षेत्र है ना बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है। मान लीजिए नॉर्थ ही साउथ हो गया, या ईस्ट और वेस्ट वाला एरिया हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये बाढ़ से ज्यादा ग्रसित है, क्योंकि यहाँ पर साहिबगंज वगैरह है, साहिबगंज जिला है ना, तो यहाँ पर गंगा पास करता है। तो गंगा से जुड़ा हुआ नदी कारण जो है जब बारिश होता है तो यहाँ पे नदियों में पानी उफान हो जाता है और यहाँ पर बाढ़ की समस्या देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी के बारे में। देखिए स्वर्णरेखा जो है नदी है ना, इसका उद्गम क्या है? रांची नगरी से निकलता है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो ये जो है यहाँ पे परियोजना बन रहा है, झारखंड जो परियोजना है वो भी वर्ल्ड बैंक से जो क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है इसमें। और ये झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को जो है से जुड़ा हुआ है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। फिर बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो आपदा केंद्र को लेकर कौन सा संस्था है जो एक्टिव है? तो आपने देखा वो रांची में है श्री कृष्ण लोक प्रशासन। जो भी सिविल सर्विसेज जो सेलेक्ट होते हैं तो उनको ट्रेनिंग यहीं से मिलता है। लोक प्रशासन रांची में, ये स्काइपा बोलते हैं इसको, लोक प्रशासन, ये क्या बोलते हैं इसको? लोक प्रशासन। ठीक है, तो जो भी बनते हैं, वीडियो बनते हैं और डीएसपी वगैरह बनते हैं, तो उनका जो बेसिक ट्रेनिंग है ना यहीं पर होता है। इनको एलिमेंट्री एजुकेशन यहीं से मिलता है। ठीक है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपदा केंद्र को लेकर यहाँ पर शोध होता है, रिसर्च होता है, फिर जाके जागरूकता का काम भी यहीं से किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे गोड्डा और साहिबगंज के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं गोड्डा और साहिबगंज के बारे में? देख लीजिए क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका भूकंप को लेकर भी जो है काफी संवेदनशील है। भूकंप को लेकर यहाँ पे जोन 4 जो है ना एरिया बिलोंग करता है, इस कारण से जो है काफी सेंसिटिव है। फिर बात करेंगे जो अभी एक पुस्तक न्यूज में था, मैं बोरी साइला। ठीक है, पुस्तक का नाम है, इसको महुआ मांझी ने लिखा है। आपको पता ना सांसद है वो राज्यसभा के, महुआ मांझी। तो एग्जाम में पूछ सकता है, सांसद है ये राज्यसभा। ठीक है, जेएमएम पार्टी से। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अभी जो फॉरेस्ट जो सर्वे हुआ था 2021 का हुआ था ना, तो झारखंड में कितना वन जो है वृद्धि देखा गया है? 110 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है बढ़ा है। ठीक है, और आपको पता ना गढ़वा पलामू और हजारीबाग, यहाँ पे जो है आपको वनों की वृद्धि हुआ है। लेकिन कहाँ कहाँ कमी देखा गया है देख लीजिए। एक तो लातेहार में जो है कमी देखा गया है, लातेहार, कोडरमा, ठीक है, और लोहरदगा, यहाँ पे आपको जो है कमी देखा गया है वृद्धि में। फिर हम बात करेंगे एक जो ना साइबर क्राइम को रोकने के लिए आईआईटी कानपुर इंपॉर्टेंट है ये, प्लस बीआईटी मेसरा, रांची वाला बीआईटी मेसरा ने समझौता किया है कि हम लोग साइबर अपराध से निपटने के लिए एक जो है नीति पे काम करेंगे, पहल पे काम करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था।
और ये समय हो रहा है 20 मिनट लगभग, और हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इसी तरह तमाम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। आई होप आप लोग चीज़ समझ रहे होंगे। कुछ भी अगर आपको लगता है इंक्वायरी वगैरह या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए 24 घंटा खुला रहेगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।